नमस्कार। आज हम आधुनिक काव्य सोपान में संकलित मैथिली शरण गुप्त के अंश चित्रकूट में राजसभा के अंतिम कुछ अंश पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि भरत ने प्रभु श्री राम के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि अगर वे 14 वर्ष वन में ही रहना चाहते हैं, अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, तो सीता भाभी से कहें वे उनकी जगह अयोध्या का राजपाट संभाले। लेकिन सीता उनकी बात से सहमत नहीं होती। भरत कहते हैं, जो कौशलेश्वरी हाय वेश ये उनके, मंडन है अथवा चिन्ह शेष ये उनके, जो कौशल की अधीश्वरी है, महारानी है। हाय, उनका क्या वेश हो गया है? उन्होंने आभूषण धारण किए हैं या चिन्ह शेष है? तब सीता कहती हैं, देवर न रुलाओ आह मुझे रोकर यूं, कातर होते हो तात पुरुष होकर यूं। हे तात, इस तरह रोकर मुझे ना रुलाओ। पुरुष होकर इस तरह कातर कैसे होते हो? स्वयमेव राज्य का मूल्य जानते हो तुम, क्यों उसी धूल में मुझे सानते हो तुम तो स्वयं जानते हो कि राज्य का मूल्य क्या है। तुम तो इसीलिए सारा राजपाट छोड़ने के लिए तैयार हो, तो फिर मुझे उस धूल में क्यों सानते हो? मेरा मंडन सिंदूर विंदु यह देखो, 100 रत्नों से इसे अधिक तुम लेखो। मेरा आभूषण तो मेरी ये सिंदूर की रेखा है, मेरे इस सिंदूर के बिंदु को देखो, और ये बिंदु 100 रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। शत चंद्रहार उस एक अरुण के आगे, कब स्वयं प्रकृति ने नहीं स्वयं ही त्यागे। उस अरुण के आगे, एक अरुण उगते हुए सूरज के आगे 100 चंद्रहार भी प्रकृति ने त्याग दिए हैं। इस निज सुहाग की सुप्रभात बेला में, जागृत जीवन की खंडमयी खेला में। सीता कहती हैं कि मैं अपने सुहाग की, सौभाग्य की इस प्रभात वेला में, मैं अपने इस जागृत हुए जीवन की इस क्रीड़ा में, मैं अम्बा सम आशीष तुम्हें दूं आओ, निज अग्रज से भी शुभ्र सुयश तुम पाओ। सीता कहती हैं कि मैं माता के समान तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम अपने अग्रज से, श्री राम से भी अधिक यश प्राप्त करो। तब भरत कहते हैं, मैं अनुग्रहित हूँ, अधिक कहूँ क्या देवी, निज जन्म जन्म में रहूं सदा पद सेवी। हे देवी, मैं आपके इस आशीर्वाद से अनुग्रहित हूँ। मैं हमेशा हर जन्म में आपके चरणों की सेवा करने वाला बनना चाहता हूँ। हे यशस्विनी, तुम मुझे मान्य हो यश से, पर लगे न मेरे वचन तुम्हें कर्कश से। हे यशस्विनी, हे यश को धारण करने वाली, तुमने जो मुझे आशीर्वाद दिया है यश का, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, पर मेरे वचन तुम्हें कठोर ना लगें, कर्कश ना लगे। तुमने मुझको यश दिया स्वयं श्रीमुख से, सुखदान करें अब आर्य बचाकर दुख से। तुमने स्वयं अपने श्रीमुख से मुझे यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया है, तो अब आर्य मेरे बड़े भाई श्री राम मुझे दुख से बचाकर सुखदान करें। हे राघवेंद्र, यह दास सदा अनुयायी। भरत राम से कहते हैं कि हे राम, यह दास भरत सदा तुम्हारा अनुयायी है। तब राम कहते हैं, क्या कुछ दिन तक भी राज्य भार है भाई? हे भाई, तुम्हारे लिए क्या कुछ दिन तक भी राज्य भार है? सब जाग रहे हैं, अर्धरात्रि हो आई। भरत कहते हैं, हे देव, भार के लिए नहीं रोता हूँ, इन चरणों पर ही मैं अधीर होता हूँ। मैं भार के लिए रो नहीं रहा हूँ, मैं तो आपके श्री चरणों पर ही अधीर हो रहा हूँ। प्रिय रहा तुम्हें यह दया दृष्ट लक्षण तो, कर लेंगी प्रभु पादुका राज्य रक्षण तो। अगर आपको ये दया दृष्ट, जिसमें आपने मुझ पर दया नहीं दिखाई, यह लक्षण ही प्रिय रहा,
अगर आप वाकई अभी मेरे साथ अयोध्या नहीं आना चाहते तो राज्य की रक्षा तो आपकी पादुका ही कर लेंगी। तो जैसी आज्ञा, आर्य सुखी हो वन में, जूझेगा दुख से दास उदास भवन में। भरत कहते हैं कि हे आर्य, आपकी जैसी आज्ञा, आप वन में सुखी हों, मैं आपका दास उदास भवन में दुख से जूझता रहूँगा। आप वन में भी सुखी रहें, लेकिन मैं महल में भी, भवन में भी उदास बैठा रहूँगा। बस मिले पादुका मुझे, उन्हें ले जाऊं। बस उनके बल पर अवधि पार मैं पाऊं। भरत आखिर में श्री राम से उनकी चरण पादुका की मांग करते हैं कि मैं उन्हें आपका राज्य चिन्ह बनाकर सिंहासन पर शोभित करूंगा और उनके बल पर ही मैं इस अवधि को पार कर पाऊंगा। 14 वर्ष कोई कम समय नहीं होता। मैं उन चरण पादुकाओं के आधार पर ही उस अवधि को पार कर लूंगा। उन्हीं से आशीर्वाद लेकर मैं राज्य का भार संभालूंगा। तब राम कहते हैं, रे भाई, तूने रुला दिया मुझको भी। हे भाई, तुमने तो मुझे भी रुला दिया। मेरा जो सहज वैरागी मन था, तुमने उसे भी व्यथित कर दिया। शंका थी तुझसे यही अपूर्व अलोभी। हे अपूर्व अलोभी, तुमसे पहले ऐसा कोई अलोभी नहीं हुआ जिसने तिनके के समान राज सिंहासन छोड़ दिया। इतना बड़ा त्यागी कोई नहीं हुआ। तुमसे मुझे यही शंका थी। था यही अभीप्सित तुझे, अरे अनुरागी। हे अनुरागी भाई, तुमसे तो यही अभीप्सित था। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे। तेरी आर्या के वचन सिद्ध हैं त्यागी। हे त्यागी, हे महान त्यागी महात्मा, तुम्हारी आर्या, तुम्हारी भाभी सीता माँ के वचन सिद्ध हैं। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा यश प्राप्त करो, यशस्वी बनो, वे वचन सिद्ध हैं। तुम्हारा यश, तुम्हारा त्याग हमेशा इतिहास में महत्वपूर्ण रहेगा। चित्रकूट में राजसभा के संकलित अंश यहीं पूरे होते हैं। धन्यवाद।